हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पोंग नीमा का पैसा चुकाने के लिए बाइक रेसिंग पर बेट लगाता है, पर उसकी किस्मत यहाँ पर भी खराब होती है और बीच रेसिंग में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से वो रेसिंग हार जाता है। तो ते पोंग को धमकी देता है कि अगर उसने कल दोपहर तक उसके सारे पैसे नहीं लौटाए तो वो उसके घर पर आकर हंगामा करेगा। तो पोंग ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। आगे पोंग और उसके सारे दोस्त यही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो लवली फिर से पोंग को अपना लॉकेट गिरवी रखने को कहती है ताकि वो ते को उसका सारा पैसा वापस कर दे, पर पोंग लवली का लॉकेट लेने से मना कर देता है और कहता है मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगा लूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। तो जट कहता है मैंने पहले ही कहा था कि बाइक रेसिंग मत करो, तुम लोग हार जाओगे, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तो जैक कहता है ये सब तुम्हारी इस मनहूसियत मुंह की वजह से हुआ है, अगर तुम पोंग को रेसिंग करने से मना नहीं करते तो आज पोंग रेसिंग जीत जाता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जैक। तो जट कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो पोंग कहता है मैं जानता हूँ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी बदकिस्मती है जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। आगे पोंग पैसे का इंतजाम करने के लिए अपने घर में ही चोरी करता है और पोंग के रूम से उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है, पर उसे कहीं पर भी उतने पैसे नहीं मिलते जिससे वो ते का कर्जा चुका सके। तो उसके बाद पोंग अपनी माँ के रूम में जाता है और उनके रूम में हर जगह ढूंढता है कि कहीं से उसे पैसे मिल जाए, पर वहाँ पर भी पोंग को पैसे नहीं मिलते कि तभी पोंग की नजर एटीएम कार्ड पर पड़ती है जिसमें 57,000 रुपए होते हैं। तो पोंग वो पैसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उस पैसे से उसका सारा कर्जा टूट जाएगा। तो पोंग वो एटीएम कार्ड लेकर वहां से चला जाता है। इधर नीमा अपने दोस्तों के साथ केक बना रही होती है क्योंकि उसे बहुत सारे केक का ऑर्डर मिला होता है। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम अब ये डिलीवरी वाला काम छोड़ क्यों नहीं देती, तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं। तो नीमा कहती है मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे ये काम करना होगा क्योंकि जितने भी पैसे थे वो सारे कार रिपेयरिंग में चले गए। तो नीमा के दोस्त कहते हैं क्या अभी तक पोंग ने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए। तो नीमा कहती है उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो कोशिश कर रहा है मुझे लौटाने की। तो नीमा के फ्रेंड्स कहते हैं अगर वो तुम्हें पैसे ना लौटाए तो मुझे बताना, मैं उसकी वाट लगा दूंगी। अगली सुबह नीमा कैफे में काम कर रही होती है और उसके कैफे में बहुत सारे कस्टमर आए होते हैं, पर नीमा उसे अकेले हैंडल नहीं कर पा रही होती है क्योंकि नीमा ने जो स्टाफ रखा होता है वो बीमार होती है, जिस वजह से वो काम पर नहीं आ पाती और नीमा को ही सारा काम करना पड़ता है। तो बेचारी पर काम का ओवरलोड हो जाता है। दूसरी तरफ पोंग भी नीमा के कैफे आता है, पर वो अंदर नहीं जाता और बाहर ही सिगरेट पी रहा होता है कि तभी वहाँ पर नीमा आती है और कहती है मेरे कैफे में सिगरेट मत पियो, अगर तुम्हें पीना है तो बाहर जाकर पियो, ठीक है। तो पोंग सिगरेट नहीं पीता। तो नीमा को पोंग को देखकर एक आइडिया आता है और वो पोंग को कहती है क्या तुम मेरा काम करोगे। तो पोंग कहता है मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ। तो नीमा कहती है मैं फ्री में काम करने को नहीं कह रही, इसके बदले तुम्हें मैं पैसे दूंगी और तुम्हारे कर्जे से उस पैसे को काट लूंगी, तब तो करोगे ना। तो बेचारे पोंग को नीमा के कारण जबरदस्ती उसका काम करना पड़ता है। आगे नीमा पोंग को डिलीवरी करने भेजती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है। तो पोंग के दोस्त पोंग की ऐसी हालत देखकर उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं आज तक तुमने किसी की भी बात नहीं मानी, पर तुम उस लड़की की बात मान रहे हो, क्या बात है। आगे पोंग नीमा के साथ कैफे में काम करने लगता है। तो पोंग कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तो नीमा पोंग को सिखाती है कि कस्टमर से कैसे डील किया जाता है और इन चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ जाते हैं। आगे जब लवली को पता चलता है कि पोंग नीमा के इशारों पर काम कर रहा है तो उसका तो खून खौल उठता है और जैक भी लवली को चिढ़ाने के लिए उसे कहता है पोंग तो नीमा को पसंद करता है, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो लवली को नीमा पर बहुत गुस्सा आता है और वो लोग पोंग से मिलने के लिए नीमा के कैफे जाते हैं और वहाँ जाकर कॉफी पीते हैं। तो नीमा उन लोगों से पूछती है तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो लोग कहते हैं हम लोग पोंग से मिलने आए हैं, और वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोंग को ऑर्डर देने की। कि तभी वहाँ पर पोंग आ जाता है। तो नीमा सबके सामने पोंग को ऑर्डर देती है टेबल साफ करने का। तो बेचारा पोंग बिना कुछ कहे टेबल साफ करने चला जाता है। तो लवली नीमा से बदतमीजी से बात करने लगती है। तो नीमा भी उन लोगों को नहीं छोड़ती और कहती है ये मेरा कैफे है ना कोई धर्मशाला, इसलिए कॉफी के पैसे दो और यहाँ से निकलो। तो वो लोग जैसे ही कॉफी का दाम सुनते हैं तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं होते जितना कॉफी का दाम होता है। आगे उन लोगों के हाथ से कप्स भी टूट जाते हैं।
हैं। तो नीमा ये सब देखकर पूरी तरह पगला जाती है और पोंग को कहती है अपने दोस्तों को कहो यहाँ से जाने के लिए। पोंग अपने दोस्तों को वहां से जाने को कह देता है तो वो लोग सैड होकर वहां से चले जाते हैं। आगे पोंग बाहर जाकर सिगरेट पी रहा होता है कि तभी वहां पर नीमा ड्रिंक लेकर आती है और नीमा पोंग को कहती है तुम सिगरेट पी सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही। तो पोंग फिर भी सिगरेट नहीं पीता। तो नीमा कहती है तुम सिगरेट क्यों नहीं पी रहे? तो पोंग कहता है क्योंकि तुम्हें सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं पी रहा। तो नीमा ये सुनकर खुश हो जाती है और पोंग को ड्रिंक देती है पीने के लिए। और नीमा पोंग को उसकी गलती गिनवा रही होती है कि आज उसने क्या क्या गलती की। आगे पोंग नीमा को उसके सारे पैसे दे देता है। तो नीमा ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और पोंग से पूछती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आया। पर पोंग नीमा को कुछ भी नहीं बताता कि वो पैसे कहाँ से लेकर आया। और इसी बात को लेकर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी पोंग को लवली का कॉल आता है और लवली पोंग को बताती है क्या तुम भूल गए, तुम्हें ते का पैसा देना है, वो भी टाइम पर, जल्दी से वहाँ से निकलो। तो पोंग जैसे ये सुनता है कि उसे ते का पैसा देना है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बहुत लेट हो रहा होता है। तो पोंग नीमा से उसकी बाइक उधार मांगता है ताकि वो जल्दी से ते के पास पहुँच सके और उसका सारा कर्जा चुका सके। तो नीमा पोंग से पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो इतनी हड़बड़ी में? तो पोंग कहता है बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है, क्या तुम मुझे अपना बाइक पैसा दे सकती हो? तो नीमा कहती है हाँ मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो बेचारे पोंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता नीमा को अपने साथ ले जाने का। आगे वो दोनों स्कूटी से जा रहे होते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा रोमांस भी देखने को मिलेगा। आगे पोंग ते के पास पहुंच जाता है और उसके सारे पैसे उसके मुंह पर मारता है, पर ते पोंग को फिर भी नहीं छोड़ता और उसे खूब मारता है क्योंकि पोंग पैसे देने में 1 मिनट लेट हो गया होता है। आगे ते पोंग को खूब मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर नीमा आ जाती है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, पर ते नीमा को ही अपना निशाना बना लेता है और उसके करीब जाने लगता है। तो पोंग नीमा के साथ ते की ऐसी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करता और उन लोगों को चकमा देकर नीमा को लेकर भाग जाता है। उसके बाद नीमा पोंग को कैफे लेकर जाती है। तो कैफे पर नीमा की वो दोनों दोस्त रहती है और नीमा और पोंग को एक साथ देखकर हैरान होती है। तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? तो नीमा कहती है मैं तुम्हें बाद में सब कुछ विस्तार से बताऊंगी, अभी मुझे पोंग का ड्रेसिंग करना है। और नीमा पोंग को लेकर अंदर चली जाती है और उसकी वो दोनों दोस्त वहाँ से चली जाती है। आगे नीमा पोंग का ड्रेसिंग करती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो पोंग नीमा को कुछ भी बताने से मना करता है। तो नीमा पोंग को इतना फोर्स करती है कि पोंग को मजबूरन नीमा को सारी बात बतानी पड़ती है और वो कहता है मैं तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए ते के साथ एक बेट लगाई थी, पर मैं वो बेट हार गया जिस वजह से मुझे उसे इतने सारे पैसे देने पड़े। तो नीमा कहती है तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए, मुझे बताओ। तो पोंग कहता है वो मेरी माँ के पैसे हैं। तो नीमा कहती है क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैसे उधार दिए हैं? तो पोंग कहता है नहीं, मैंने बस वहाँ से निकाल लिए। तो नीमा कहती है ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें अपनी माँ के पैसे चुराने नहीं चाहिए थे। तो पोंग कहता है मैंने कोई चोरी नहीं की है, बस मैंने उधार लिया है। तो नीमा कहती है क्या तुमने अपनी माँ से पूछ कर लिया? नहीं ना, तुमने उनसे बिना पूछे उसे चोरी किया है, तो इसे चोरी ही कहा जाएगा, इसलिए ये लो पैसे और अपनी माँ को वापस कर दो। तो पोंग कहता है ये पैसे तुम्हारे हैं, मैं इसे वापस नहीं ले सकता और मैं अपनी माँ के पैसे खुद चुका दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। पर नीमा जिद पर अड़ जाती है और पोंग को वो पैसे वापस कर देती है। तो पोंग को भी नीमा पर बहुत गुस्सा आता है और वो नीमा से ऊंची आवाज में बात करता है और कहता है पैसे लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो, ये पैसे मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। और ये कहकर पोंग वहाँ से चला जाता है। तो नीमा को भी पोंग पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों मुंह फुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे पोंग अपने दोस्तों के पास आता है तो उसके दोस्त पोंग की ऐसी हालत देखकर परेशान पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तो पोंग अपने दोस्तों को बताता है कि मैं 1 मिनट लेट पहुंचा था जिस वजह से ते ने मेरे साथ मारपीट की है। तो लवली कहती है कोई बात नहीं, तुमने उसका पैसा दे दिया ना, तो चलो ये मामला को यहीं रफा दफा करते हैं। तो जैक कहता है हम इस मामले को यहीं पर रफा दफा क्यों करें, ते ने पोंग को मारने की कोशिश की है। तो लवली कहती है तुम क्या चाहते हो कि तुम लोग उससे जाकर लड़ो, पागल हो गए हो तुम लोग, अब इस मामले
को यहीं पर रफा दफा करो। अब वैसे भी अब पोंग का कर्जा टूट गया है तो अब पोंग नीमा से मिलने नहीं जाएगा। तो जैक कहता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पोंग जाएगा ही नीमा से मिलने और ये कोई ना कोई बहाना जरूर बना लेगा नीमा से मिलने का। तो पोंग कहता है मैं नीमा से नहीं मिलूंगा, हमारे बीच जो भी था वो खत्म हो गया। तो वो लोग पूछते हैं ऐसा क्या हो गया। तो पोंग उन लोगों को बताने ही वाला होता है कि तभी उधर से अंकल आते हैं और कहते हैं तुम्हारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारे घर पुलिस आई है, जल्दी से घर जाओ। तो वो लोग घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर सच में पुलिस आई हुई होती है। तो वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार पुलिस यहाँ पर क्यों आई है। तो पोंग की माँ कहती है हमारे घर चोरी हो गई है, मैंने जो अपना बैंक बुक और एटीएम रखा था वो दोनों चोरी हो गया है, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है ताकि वो जांच पड़ताल करे और पता लगाए कि वो एटीएम किसके पास है। तो पुलिस हर जगह की जांच पड़ताल करती है। तो बेचारा पोंग बीच में ही फंस जाता है क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया कि ये कांड उसने किया है तो पुलिस उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो बेचारे पोंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सबको बता देता है कि वो पासबुक उसने ही चोरी किए हैं। तो पोंग की माँ और पोंग का भाई ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे सारे मोहल्ले में उनकी फैमिली की थूथू होने लगती है कि एक बेटा इतना अच्छा और दूसरा बेटा चोर, और सारे मोहल्ले वाले उन लोगों को अजीब तरह से देखने लगते हैं, खासकर पोंग को। तो पोंग बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है मैं अभी आपका पासबुक और एटीएम लेकर आता हूँ। इधर पोंग की माँ की ये सब सुनकर तबीयत खराब होने लगती है तो पोंग अपनी माँ का ख्याल रखता है और उन्हें दवाई खिलाता है। दूसरी तरफ पोंग के दोस्त भी पोंग को ही गलत समझते हैं, पर लवली हमेशा पोंग का ही साथ देती है और कहती है मैं जानती हूँ कि पोंग ने गलत किया अपनी माँ के पैसे चुराकर, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अगर वो ते को पैसे नहीं देता तो वो उसके घर आ जाता और घर आकर उसकी तोड़फोड़ करता। क्या ये तुम लोगों को चलता? तो जैक कहता है अभी जो हुआ वो भी तो कुछ कम नहीं है, उसके घर पुलिस आई और उन लोगों की पूरे मोहल्ले में बदनामी हुई। क्या तुम्हें लगता है कि पोंग ने ये सब ठीक किया? बिल्कुल भी नहीं, उसने बहुत गलत किया है अपनी माँ के पैसे चोरी करके। और जैक और जेट पोंग के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो लवली उन लोगों को समझाती है तुम लोग कैसे दोस्त हो जो दुख के घड़ी में अपने दोस्त का ही साथ छोड़ रहे हो और उस पर विश्वास नहीं कर रहे। जरा उसकी जगह पर आकर देखो उस पर क्या बीत रही होगी और उसने जब ये पैसे चोरी किए होंगे तो वो क्या सोच रहा होगा और वो ये सब करते हुए कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा। पर तुम लोगों को पोंग की कहाँ फिक्र है, बस तुम लोग उस पर जजमेंट पास कर रहे हो। क्या तुम लोग सच में पोंग को अपना दोस्त मानते हो? अगर तुम लोग उसे अपना दोस्त मानते तो उसके खिलाफ नहीं बोलते, समझे? तो उन लोगों को अपने किए पर शर्मिंदा महसूस होता है। आगे पोंग अपनी माँ को पासबुक वापस लौटा देता है तो पोंग से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई थी जो तुमने पासबुक चोरी कर लिया। तो पोंग फिर भी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता कि उसने पैसे कहाँ खर्च किए। तो पोंग कहता है तुम्हें पता है हम लोगों ने उस पैसे को जमा करने में कितनी मेहनत की, पर तुम्हें कहाँ पता, तुम तो खाली अय्यासियाँ करना जानते हो। तो पोंग भी पीछे नहीं हटता, वो भी पोंग को खरी खोटी सुना ही देता है। तो उसकी माँ अपने दोनों बेटों को इस तरह लड़ते हुए देखकर परेशान हो जाती है और कहती है लड़ना बंद करो, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों बेटे आपस में ही लड़े। मेरी परवरिश ऐसी तो नहीं जहाँ पर मेरे बेटे आपस में ही लड़े। तो पोंग अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस लौटा दूंगा। बस आप ये समझो कि आपने वो पैसे मुझे उधार दिए हैं, मैं आपको बहुत जल्द वो सारे पैसे लौटा दूंगा। तो पोंग कहता है कब तुम वो पैसे लौटाओगे? तो पोंग कहता है लौटा दूंगा ना। तो पोंग कहता है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कब लौटाओगे? तो पोंग कहता है बहुत जल्द लौटा दूंगा। तो पोंग कहता है तुम्हें पता है वो पैसे किस चीज़ के लिए थे? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें अय्यासियाँ करने से फुर्सत मिले तब ना। तो पोंग की माँ पोंग को रोकती है और कहती है प्लीज पोंग को कुछ मत बताना। तो पोंग उन दोनों की बातें सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और उन लोगों से पूछता है आखिरकार वो पैसे किस काम के थे, मुझे बताइए। तो पोंग बताने लगता है पर पोंग की माँ उसे मना करती है। तो पोंग कहता है माँ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आज मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे इसे बताना होगा कि जो पैसे इसने बर्बाद किए वो पैसे किस काम के थे। तुम्हें पता है वो पैसे किस काम के थे? वो पैसे हमारी माँ के इलाज के लिए थे। हमारी माँ बीमार है, उन्हें हार्ट सर्जरी की जरूरत है और मैंने वो सारे पैसे इसलिए जमा किए थे ताकि मैं हमारी माँ का इलाज करवा सकूँ, लेकिन तुमने वो सारे पैसे डुबा दिए। अब बताओ तुम वो पैसे कब दोगे ताकि हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। तो पोंग जैसे ये सब सुनता है तो तरह टूट जाता है और उस पर
दुखों का पहाड़ टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने अपनी माँ के इलाज के पैसे दूसरे कामों में वेस्ट कर दिया। और पोंग को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और उसे बहुत ही पछतावा होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। दूसित अपनी माँ को पोंग की बहुत याद आ रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो पोंग को कॉल करे या ना करे, और बेचारी इसी कंफ्यूजन में मरी जा रही होती है। तो उसकी फ्रेंड्स उसे हौसला देती है और उसे समझाती है, और यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।